तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस के अंदर जितने भी लेसन्स हैं उन सभी के मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस भी चाहिए तो उन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप नीचे डिस्क्रिप्शन से उन सभी वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, आप हमारा जल्दी से व्हाट्सअप ग्रुप और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके लेसन नंबर 1 की, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है व्हाट आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स, ये जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस आपको जो आपका गाइड है, तो सारे क्वेश्चंस आपको एक गाइड से मिल जाएंगे, तो आप ये क्वेश्चंस गाइड से लर्न कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि इंपॉर्टेंट है इस लेसन से। तो वो है वन प्रूडेंशियल रीजन एंड वन मॉरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग विद एन एग्जांपल फ्रॉम द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद आपने करना हाउ आर द इथनिक प्रॉब्लम सॉल्व्ड इन बेल्जियम, मेंशन एनी 4 स्टेप्स विच वर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। उसके बाद आपने करना एक्सप्लेन हाउ पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। उसके बाद आपने करना एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर्स ऑफ कोलिशन। उसके बाद आपने करना है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मेजोरिटेरियनिज्म। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आपके लेसन नंबर 2 की, जिसका नाम है फेडरलिज्म। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है व्हाट आर द कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरी स्लो प्रोग्रेस ऑफ पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया। उसके बाद आपने करना है डिफरेंशिएट बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड द यूनिटरी गवर्नमेंट विद एन वन एग्जांपल ईच। उसके बाद आपने करना है स्टूडेंट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पंचायती राज। उसके बाद आपने करना है स्टूडेंट्स डिफाइन फेडरलिज्म। उसके बाद आपने करना है व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट लिस्ट। उसके बाद आपने करना है नेम 3 लिस्ट अंडर लेजिस्लेटिव पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन अ फेडरेशन। तो स्टूडेंट, जो आपका लेसन नंबर 3 है, जिसका नाम है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, और आपका लेसन नंबर 5 जिसका नाम है पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स, और जो आपका लेसन नंबर 8 है चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, मतलब ये आपको बोर्ड के लिए नहीं पढ़ना है, तो इनको आपने छोड़ देना है। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आपके लेसन नंबर 4 की, जिसका नाम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। यहाँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है स्टेट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स विद वन एग्जांपल ईच। उसके बाद आपने करना है हाउ कैन डेमोक्रेसी एकोमोडेट द डिग्निटी ऑफ वुमेन एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन वन सिस्टम। उसके बाद आपने करना है स्टेट हाउ कास्ट इनइक्वलिटीज आर स्टिल कंटिन्यूइंग इन इंडिया। उसके बाद आपने करना है हाउ कास्टिज्म इज डेंजरस इन डेमोक्रेटिक कंट्री। उसके बाद आपने करना है डिस्कस द रोल ऑफ कास्टिज्म इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। उसके बाद आपने करना है डिफाइन द टर्म कम्युनलिज्म। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आपके लेसन नंबर 6 की, जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ से करना है व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। उसके बाद आपने करना है स्टेट द वेरियस फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज परफॉर्म इन अ डेमोक्रेसी। उसके बाद आपने करना है सजेस्ट सम रिफॉर्म्स टू स्ट्रेंथ पार्टी सो दैट दे परफॉर्म देयर फंक्शंस वेल। उसके बाद आपने करना है स्टेट द डिफरेंस बिटवीन अ नेशनल पार्टी एंड अ रीजनल पार्टी। उसके बाद आपने करना है डिस्कस ब्रीफली द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम्स। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आपके लेसन नंबर 7 की, जिसका नाम है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। स्टूडेंट्स, यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। उसके बाद आपने करना है व्हाट आर द कंडीशंस अंडर विच डेमोक्रेसीज अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटीज। उसके बाद आपने करना है डिस्क्राइब ब्रीफली द टर्म ट्रांसपेरेंसी। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आपके लास्ट लेसन की, इसका नाम है एडेंडम। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है राइट शॉर्ट नोट ऑन आर्टिकल 370। उसके बाद आपने करना है राइट शॉर्ट नोट ऑन आर्टिकल 35 से। उसके बाद आपने करना है राइट शॉर्ट नोट ऑन रिजर्वेशन इन यूटी ऑफ जे&के एंड यूटी ऑफ लद्दाख। उसके बाद आपने करना है स्टूडेंट्स व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लोकल अर्बन बॉडीज इन जे&के। तो स्टूडेंट्स, मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी सोशल साइंस के ऊपर, तो वो मैंने जियोग्राफी के ऊपर बनाई थी। तो जियोग्राफी के अंदर कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए थे, जो कि आपको 1 या 2 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं, तो वो क्वेश्चंस भी आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो वो क्वेश्चंस हैं, तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट्स करना है विच आर द 2 सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर इन इंडिया। उसके बाद आपने करना है विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। उसके बाद आपने करना है व्हाट इज़ ज़ेड सीजन। उसके बाद नेम एनी 2 फाइबर क्रॉप्स। उसके बाद व्हाट इज़ रिवर बेसिन। उसके बाद आपने करना नेम सम फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। उसके बाद व्हाट आर द मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ इंडिया, नेम 4 ऑफ देम।